नमस्कार स्कॉर्पियो स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि में सुरेश को ट्रिपल एस हिंदी टैरो से। तो आज हम स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि की क्लैरिफिकेशन वाली रीडिंग करेंगे। ये एक जनरल लव रीडिंग है। जनरल होने के कारण आप पर रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी रेजोनेट होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन या मूनसाइन दोनों से देखी जा सकती है। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिससे भी आपको अच्छा लगे उसके साथ आप देख सकते हैं। और अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। कोई भी कन्फ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप क्लियर कर सकते हैं। तो ये रीडिंग जो है 8 से लेकर 15 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग होगी। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे स्कॉर्पियो के जो आपके पर्सन है वो आपके लिए क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं। फिर देखते हैं कि आप उनके लिए क्या महसूस करते हैं। और फिर देखेंगे कि आप एक दूसरे से क्या चाहते हैं, इंटेंशंस क्या हैं आपकी एक दूसरे के प्रति, और आउटकम क्या रहेगा। और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो आइए सबसे पहले देख लेते हैं स्कॉर्पियो आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है राइट नाउ। वो आपसे क्या चाहते हैं, क्या महसूस करते हैं। वो जस्टिस चाहते हैं। स्कॉर्पियो जो आपके पर्सन है वो उनको लग रहा है कि इस रिश्ते में जस्टिस आना चाहिए। ये रिश्ता न्यायप्रिय बनना चाहिए। एक दूसरे से माफ़ी मांग लेनी चाहिए। या तो वो आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं या वो महसूस कर रहे हैं कि जो उनके पर्सन है उन्हें माफ़ी मांग लेनी चाहिए। तो वो इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं। एक दूसरे जो भी गिले शिकवे हैं उन सब चीज़ों को दूर करते हुए इसमें वो न्याय चाहते हैं। ये तुला राशि का कार्ड है, तो यानी कि जस्टिस का, इसको क्लैरिफाई करते हैं। पेज ऑफ कप्स, जस्टिस एंड द वर्ल्ड। तो स्कॉर्पियो जो आपके पर्सन है वो फील कर रहे हैं, उन्हें इस रिश्ते में लगता है कि उन्हें इस रिश्ते में न्याय मिलना चाहिए, जस्टिस मिलना चाहिए। जिसने जैसा जो कर्म किया, कर्म के अकॉर्डिंग उन्हें फल मिलना चाहिए। किसी के साथ कोई अन्याय, कोई धोखाधड़ी, कोई छल कपट नहीं होना चाहिए। तो वो फील कर रहे हैं, उनको महसूस हो रहा है कि जो अपने पर्सन के लिए फील कर रहे हैं कि उन्हें इस रिश्ते में, या तो अगर वो इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए एक दूसरे की इस रिश्ते में एक बिगनिंग, एक शुरुआत कर देनी चाहिए, ताकि और जो अनफिनिश्ड बिजनेस है, जो अनकम्प्लीट, जो मतलब रिश्ता कम आगे नहीं बढ़ रहा है, ना तो ख़त्म हो रहा है ना आगे बढ़ रहा है, अधर में लटका हुआ है, तो वो महसूस कर रहे हैं कि अगर वो इस रिश्ते में डाइवोर्स ही चाहते हैं, उन्हें डाइवोर्स ही चाहिए, तो वो इस रिश्ते को आगे नहीं बढ़ाना चाहते, तो वो इस अनफिनिश्ड बिजनेस को कंप्लीट करें। और इस रिश्ते में अगर डाइवोर्स वगैरह चाहते हैं तो वो लें और अपनी लाइफ में नई बिगनिंग, नई शुरुआत करें। और अगर वो इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं तो एक नया चैप्टर, नया अध्याय शुरू करें। पिछली बातों को भूल जाएं, एक दूसरे को माफ़ कर दें, एक दूसरे की भावनाओं को समझें, ताकि ये रिश्ते में जस्टिस मिल सके, न्याय मिल सके। ये जो है न्यायप्रिय ये रिश्ता हो सके। तो वो चाहते हैं कि एक नया चैप्टर, एक नया अध्याय शुरू करेंगे, तो धीरे धीरे करके ये रिश्ते में न्याय आएगा, खुशियाँ मिलेंगी। और जो है ये रिश्ता जो है समाज में मान सम्मान होगा, इज्जत होगी, और काफ़ी खुशियाँ, काफ़ी अबंडेंस, काफ़ी सुख समृद्धि इस रिश्ते से मिलेगी। तो वो ऐसा अपने पर्सन के लिए यानी कि स्कॉर्पियो के लिए महसूस कर रहे हैं कि उन्हें या तो इस रिश्ते को ख़त्म कर देना चाहिए या तो फिर नए सिरे से शुरू कर देना चाहिए। तो देख लेते हैं स्कॉर्पियो आप अपने पर्सन के लिए क्या फील करते हैं, आपकी फीलिंग्स क्या हैं इस रिश्ते को लेकर। स्कॉर्पियो की फीलिंग्स क्या हैं, अभी स्कॉर्पियो की फीलिंग्स क्या हैं, चलिए देखते हैं। तो स्कॉर्पियो इसमें जो है आप अपने पर्सन के लिए फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं कि इस रिश्ते में परिवार और फैमिली का सपोर्ट लेते हुए या किसी बड़े बुजुर्ग का आशीर्वाद लेते हुए किसी नॉन पर्सन की मदद से इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहिए, ताकि इस रिश्ते में खुशियां बन सके, फिर से एक फैमिली, एक परिवार ये रिश्ता बन सके। तो आप इसमें अपनी एनर्जी डालने के बारे में सोच रहे हैं, आप इसमें एनर्जी डालना चाहते हैं या फिर महसूस कर रहे हैं कि आपके पर्सन को
इसमें किसी की मदद लेते हुए आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि इसमें रोल रिवर्स हो सकते हैं। इसको क्लैरिफाई करते हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। तो स्कॉर्पियो जो आप को लगता है कि अगर दिल से ना सोचकर दिमाग से काम लिया जाता है, इस रिश्ते में जो भी बिना सोचे समझे कुछ भी बोला जा रहा है, जो मुंह फट बनते हैं उनके पर्सन, तो उन्हें थोड़ा सा अपनी वाणी पर कंट्रोल करते हुए इंसानों को यूज़ ना करने की बजाय अगर वो चीज़ों को यूज़ करते हैं क्लैरिटी के साथ, भले ही वो चाहे शार्प बोलते हैं लेकिन जो बोलते हैं कड़वा बोलते हैं, तीखा बोलते हैं, जिससे सामने वाले को दुख होता है, तो वो महसूस कर रहे हैं कि अगर वो अपनी वाणी पर कंट्रोल कर देते हैं और जो अपने आप को स्टेबल करते हैं, जिसके लिए वो डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं, उस चीज़ से बाहर निकल जाते हैं और इसमें फैमिली और परिवार का सपोर्ट लेते हुए आगे बढ़ते हैं, तो ये रिश्ता आगे जाकर सोलमेट हो सकता है, सोलमेट काइंड ऑफ कनेक्शन हो सकता है, क्योंकि इस रिश्ते में यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स जुड़ी हुई हैं और दोनों तरफ से ही जो है ये रिश्ता आगे बढ़ सकता है। तो देखते हैं। देखते हैं स्कॉर्पियो कि आप एक दूसरे से चाहते क्या। पहले देख लेते हैं स्कॉर्पियो आपके पर्सन क्या चाहते हैं। आपके पर्सन क्या चाहते हैं देख लेते हैं। वो इस रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, जो इस रिश्ते में बर्डन है, बोझ है, जो जिसको लेकर डरे हुए घबराए हुए थे, तो वो महसूस कर रहे हैं कि वो चाहते हैं कि जो उनके पार्टनर हैं यानी कि जो स्कॉर्पियो है, इस रिश्ते को बर्डन या बोझ ना माने। इन रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को या तो परिवार और फैमिली के साथ शेयर करें या फिर स्टेप बाय स्टेप करके, वन बाय वन करके अगर इन रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को इन जिम्मेदारी को उठाएंगे, तो जिस रिश्ते को बर्डन और बोझ मान रहे हैं वही रिश्ता एक नया मोड़ लेगा, यानी कि फिर से इस रिश्ते में खुशियाँ आएंगी। तो वो इस रिश्ते में खुशियाँ चाहते हैं, अबंडेंस चाहते हैं और इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं। क्लैरिफाई करते हैं इसको, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स को, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ कप्स। तो यूनिवर्स ही गाइड करना। स्कॉर्पियो जो आपके पर्सन हैं, वो आपसे चाहते हैं कि इस रिश्ते में जो भी चीज़ें बाधाएं दे रही हैं, रुकावटें दे रही हैं, पनौती दे रही हैं, जिसकी वजह से लग रहा है कि रिश्ता आगे नहीं बढ़ रहा है, कोई तीसरा पर्सन इस रिश्ते में इन्वॉल्व है, तो उन ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस को, या फिर उन नॉन या अननोन पर्सन जो भी इस रिश्ते में बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रहे हैं, उनको अभी के लिए लेट गो कर देना चाहिए, उनको बाहर निकाल देना चाहिए, यानी कि उनको अलविदा कर देना चाहिए जब तक सिचुएशन सही नहीं हो जाती। और इस रिश्ते में जो इन एंड आउट की स्थिति लगी है, जो रिश्ते में कोई कमिटमेंट वगैरह नहीं हो रहा है, कोई ये नहीं इकरार हो रहा है कि वो रिश्ते को आगे बढ़ाएंगे, शादी के लिए तैयार हैं, तो वो चाहते हैं कि इस रिश्ते में कमिटमेंट वगैरह हो और इस रिश्ते में एक ठहराव लाए। जो भागा दौड़ी इसमें मची हुई है, आ रहे हैं जा रहे हैं, कोई कमिटमेंट नहीं, कोई वादा नहीं, कोई स्टेबिलिटी नहीं, तो वो इस रिश्ते में स्टेबिलिटी चाहते हैं। और इस रिश्ते में वो चाहते हैं कि पास्ट वाली हिस्ट्री को दोहराकर अगर पास्ट और प्रेजेंट को मिलाकर एक नया फ्यूचर बनाया जाता है, यानी कि पास्ट वाली हिस्ट्री, उन पास्ट के दिनों को जो खुशी के दिन होते थे, उस जगह को याद करें जहाँ पर जहाँ पर उन्हें घूमना अच्छा लगता था, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते थे, अच्छी अच्छी बातें करते थे, रोमांटिक दिन थे, खुशियों के दिन थे, तो उस मोमेंट को याद करें, उस पास्ट वाले दिनों को याद करें और इस और प्रेजेंट और फ्यूचर, पास्ट को मिलाकर एक नया फ्यूचर बनाएं, ताकि आगे जाकर कोई भी परेशानी दुविधा इस रिश्ते में ना हो और फिर से इस रिश्ते में रिकॉन्सिलेशन हो सके। और जो रिश्ता बर्डन और बोझ लग रहा है, वही रिश्ता उनके लिए एक जिम्मेदारी बन जाए, यानी कि उन जिम्मेदारियों को उठाने में वो सक्षम हो सके, वो रिश्ता उन्हें बोझ ना लगे, बर्डन ना लगे, बल्कि एक अच्छा उन्हें रिश्ता लगे, अपने लगे कि ये रिश्ता उनके लिए उनकी जिम्मेदारी है और उन्हें स्टेप बाय स्टेप करके इस रिश्ते को उठाना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। तो इस तरह का इसमें दिखाई दे रहा है। तो देखते हैं स्कॉर्पियो आप क्या चाहते हैं।
स्कॉर्पियो आप क्या चाहते हैं? क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, स्पिरिचुअल ग्रोथ, हीलिंग, मेडिटेशन, सेल्फ लव, सेल्फ केयरिंग। आप चाहते हैं कि चुप्पी और खामोशी के साथ, अगर आप इस रिश्ते को प्रैक्टिकल बनाना चाहते हैं, फ्रूटफुल बनाना चाहते हैं, कामयाब बनाना चाहते हैं, इसलिए आप हीलिंग के दौर में रहना चाहते हैं, स्पिरिचुअल ग्रोथ चाहते हैं, और इस रिश्ते में स्टेबिलिटी चाहते हैं, एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत भी चाहते हैं। देखते हैं, इसको क्लैरिफाई करते हैं। आप स्टेबिलिटी चाहते हैं, क्या चाहते हैं? नाइट ऑफ पेंटिकल्स, द एम्परर एंड एस ऑफ कप्स। तो स्कॉर्पियो, आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि वो इस रिश्ते को स्टेबल बनाए, रुक कर स्पिरिचुअल ग्रोथ करें, हील करें इस रिश्ते को। हीलिंग, अगर वो हील करेंगे इस रिश्ते में, अपने सेल्फ डिपेंडेंट बनेंगे, अपनी जिम्मेदारियों को समझेंगे, तो इस रिश्ते में रुक कर, ठहर कर, सोच विचार करके अगर एक बिगनिंग, एक शुरुआत की जाती है, भले ही ये शुरुआत करनी थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है, लेकिन नामुमकिन नहीं है अगर वो इस रिश्ते में सोच विचार करके, चाहे इसमें ये डिसीज़न लेना थोड़ा सा हार्श या हार्ड हो सकता है, लेकिन अगर एक इसमें समय रहते डिसीज़न ले लेते हैं कि उन्हें इस रिश्ते में आगे बढ़ना है, तो यूनिवर्स जो अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं उसको एक्सेप्ट करते हुए अगर फ्लो के साथ चलेंगे, मतलब इस अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट करते हुए यूनिवर्स जो दे रहे हैं समय के साथ, फ्लो के साथ चलेंगे, तो हर तरह से इस रिश्ते में खुशी आएगी। घर बन बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम, सब कुछ इसमें मिलेगा। और यूनिवर्स जी एक बहुत अच्छी गुड न्यूज़ आपको दे रहे हैं, एक अच्छा समय, एक अच्छा मौका दे रहे हैं, यानी कि इस रिश्ते को आगे बढ़ाने का एक अच्छा चांस आपको मिल रहा है। तो देख लेते हैं इसका आउटकम क्या रहेगा। यूनिवर्स से इसका आउटकम क्या रहेगा, चलिए देखते हैं। जो परेशानी, जो जिस रिश्ते को बोझ, बर्डन, पनौती मान रहे थे कि रिश्ता खराब हो गया है, इस रिश्ते में कुछ बचा ही नहीं है, पनौती आ गई है, बाधाएं आ गई, रुकावटें आ रही हैं, टूट रहा है, फूट रहा है, खराब हो रहा है सब कुछ, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि वहाँ पर एक अच्छी नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत हो रही हो। दुख के बादल ख़त्म होते हुए एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत इस रिश्ते में हो सकती है, या फिर कुछ केसेस में हो सकता है कि वो एक दूसरे से माफ़ी मांगते हो, उनको लग रहा है कि रिश्ता बर्डन और बोझ बन गया है, और अपने दूसरे रिश्ते की तरफ, यानी कि इस रिश्ते को छोड़कर लाइफ में आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं। इसको क्लैरिफाई करते हैं, क्योंकि एक कार्ड के कई मीनिंग होते हैं और वो एक दूसरे के लिए ऐसा फील कर सकते हैं, या कोई एक जना ऐसा महसूस कर सकता है। इसमें रोल रिवर्स हो सकते हैं, ये ध्यान देने की बात है। चलिए क्लैरिफाई करते हैं इसको। व्हील ऑफ फॉर्चून, द एम्परर एंड 7 ऑफ स्वर्ड्स। तो इसका जो है आउटकम वो बता रहा है कि जो इस रिश्ते में बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें आ रही थी, जो परेशानियां आ रही थी कि इसमें चीटिंग हुई है, फ्रेब हुआ है, धोखाधड़ी हुई है, कुछ ऐसा हुआ है जो उनको दुख तकलीफ दे रहा है, रिश्ता बढ़ता ही जा रहा, पनौती की तरफ, चीज़ें ठीक नहीं हो रही, तो वहाँ कोई ना कोई ऐसा ट्रूथ, ऐसा सच बाहर आ गया है जो इस रिश्ते को आगे बढ़ाने में आप दोनों की मदद कर सकता है। कोई क्लैरिटी, कोई सच, कोई ट्रूथ, कोई राज, कोई मिस्ट्री, कोई रहस्य, ऐसी तो बात सामने आई है जो जिससे इस रिश्ते में क्लैरिटी हो गई है, और जो दुख के बादल थे वो छटते नजर आ रहे हैं। जो परेशानी जो रही थी, अगर पेशेंसली थोड़ा सा समय और वक्त देते हैं तो धीरे धीरे कर समय आपके फेवर में आ रहा है, और लकी समय भी आपका साथ देने आ रहा है। अगर आप बिना किसी चालबाजी के, बिना किसी हेरा फेरी के, बिना किसी धोखाधड़ी के, एक ह्यूमन बीइंग की तरह क्लैरिटी के साथ एक दूसरे से माफ़ी मांगेंगे, एक दूसरे की भावनाओं को समझेंगे, तो धीरे धीरे करके ये जो समय, जो भाग्य आपके फेवर में आ रहा है, उसको अच्छे से यूटिलाइज करेंगे, तो फिर से ये रिश्ता एक हो सकता है। और ये इस रिश्ते में जो है थोड़ा सा डिसीजन लेना आपके लिए थोड़ा सा हार्श हो सकता है, हार्ड हो सकता है, लेकिन अगर आप कोशिश करेंगे तो ये रिश्ता आपके लिए खुशियों में तब्दील हो सकता है, क्योंकि आप थोड़ा सा एक नारियल टाइप के इंसान हैं, जो क्योंकि आप एक अथॉरिटी वाले
परिवार और फैमिली के जो मुखिया टाइप से का जो है रोल है आपका। तो आप चाहते अंदर से नरम है, ऊपर से सख्त हैं। परिवार वालों को या आपके जो पार्टनर हैं उनको लगता है कि आप हमेशा गुस्से में रहते हैं, एंगर में रहते हैं, आपके पास उनके लिए कोई टाइम नहीं है, आप उनकी चिंता नहीं करते, परवाह नहीं करते, तो इसलिए वो आपसे थोड़ा सा दूर रहते हैं। लेकिन अब वो आपके बारे में जान गए हैं, आपकी सच्चाई जान चुके हैं कि आप जैसा दिखते हैं ऐसा है नहीं। तो इसलिए वो इस समय को यूटिलाइज करना चाहते हैं और ये जो क्लैरिटी जो सच आ रहा है वो एक सच्चाई और ईमानदारी के साथ यूनिवर्स साथ देने आ रहे हैं और भाग्य आपका साथ दे रहा है और ये रिश्ता आगे बढ़ सकता है। अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है। समय थोड़ा सा, क्योंकि कई बार क्या होता है कि ना चाहते हुए भी इंसान कुछ ऐसा डिसीजन ले पड़ता है जो उसे नहीं लेना चाहिए। कुछ ग्रह नक्षत्र का हेर फेर होता है या कोई फिर कुछ एज का भी पड़ाव ऐसा होता है जो इंसान अपने गुस्से पर, एंगर पर काबू नहीं कर पाता, वो बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देता है जिससे उसे बाद में परेशानी और दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो देख लेते हैं। तो वो चीज़ें क्लियर होती दिखाई दे रही हैं और भाग्य आपका साथ देता नज़र आ रहा है। तो फिर से चीज़ें आपके फेवर में बढ़ रही हैं और धीरे धीरे करके अगर आप कोशिश करेंगे तो 10 दिन से 10 सप्ताह तक का भी समय इसमें वक्त लग सकता है। किसी किसी के लिए 10 महीने का भी हो सकता है, लेकिन बातें ज़रूर शुरू हो सकती हैं। गाइडेंस देख लेते हैं, क्योंकि रिश्ता इतनी आसानी से नहीं बनता, उसमें समय और वक्त चाहिए, एक दूसरे को जांचना पड़ताल करना चाहिए। तो गाइडेंस देख लेते हैं। तो यूनिवर्स यही गाइड करना चाह रहे हैं कि अगर आप इस रिश्ते में क्लैरिटी लाते हैं, क्लियर कट कम्युनिकेशन करते हैं, कोई चीटिंग, कोई फ्रेब, कोई धोखाधड़ी, कोई हेराफेरी, एक दूसरे की भावनाओं के साथ नहीं खेलते, एक दूसरे को समझते हैं, कोई चोरी चकारी नहीं करते, कोई छिपी हुई बात नहीं रखते, तो धीरे धीरे और इस रिश्ते में जो बैलेंस है, जो स्टेबिलिटी, एक दूसरे की भावनाओं को समझते हैं, दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, दोनों को लगता है कि दोनों ही परिवार इक्वल होने चाहिए, बराबर होने चाहिए, तो स्टेबल होने चाहिए। तो अगर उस भावना के साथ अगर आप आगे बढ़ेंगे, एक दूसरे की भावनाओं को समझेंगे, एक दूसरे से खुलकर बातें करेंगे, तो ये रिश्ता एक नया मोड़, एक नया अंजाम ले सकता है, यानी कि खुशियों में तब्दील हो सकता है। क्योंकि दोनों की तरफ से ही इस रिश्ते में अट्रैक्शन और प्यार है, काफ़ी जुड़ा हुआ अभी भी महसूस करते हैं। लगता है कि कोई एक जना या दोनों ही सोचते हैं कि ये रिश्ता आगे जाकर सोलमेट काइंड ऑफ कनेक्शन भी हो सकता है अगर इस रिश्ते में बैलेंस और स्टेबिलिटी आ जाती है। तो पहले क्लैरिटी लाइए, क्लियर कट कम्युनिकेशन कीजिए, खुलकर एक दूसरे से बातें कीजिए, कोई भी चोरी, हेरा फेरी, धोखाधड़ी मत रखिए और दोनों तरफ से रिश्ते में इक्वल प्यार और प्रेम रखिए। तभी ये रिश्ता आपको एक नया मोड़, एक नए डायरेक्शन में लेकर जा सकता है, रिश्ता आपके लिए कामयाब हो सकता है। तो यानी कि यूनिवर्स की गाइडेंस यही है कि आपको अपने ऊपर काबू करना पड़ेगा, कोई हेरा फेरी, धोखाधड़ी नहीं करनी है, बैलेंस लाना है, दोनों तरफ से इक्वलिटी होनी चाहिए और अपने इमोशंस पर कंट्रोल करने की ज़रूरत है। अपने पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में भी बैलेंस बनाकर चलिए, ना तो गुस्सा करिए ना तो बहुत सॉफ्ट बनिए, दोनों चीज़ों में बैलेंस बनाकर चलिए, रिश्ता आगे बढ़ सकता है, फिर से खुशियाँ आ सकती हैं। तो अगर आपको वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स करना ना भूलिए। इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है, वीडियो बनाने में बहुत मदद मिलती है। तो फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्ते, थैंक यू सो मच।